जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज करते हैं हम, देखिए, कुछ अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अनिल तथा अनल का अर्थ इन चारों ऑप्शन में क्या है? वायु और आग, आग और वायु, जल और कमल, हवा और धूल। तो दोस्तों, अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग, यानी ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविराम और अभिराम, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, लगातार और रुचिकर, सुंदर और आकर्षक। दोस्तों, अविराम का अर्थ होता है लगातार, यानी जो ना रुके, बिना रुके। लेकिन अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है या आकर्षक होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमें केवल एक ही दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी खा, अनवरत और आकर्षक, यानी दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण और सवर्ण का सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही अर्थ इनका दोनों का कौन सा है? स्वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों सोना और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। तो सोना और उच्च जाति ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंश और अंशु। अंश का अर्थ होता है एक भाग या हिस्सा और अंशु का अर्थ है किरण। ऑप्शन नंबर गा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गा राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अंश की बात करें तो एक एक्स्ट्रा शब्द मैं आपको बताता हूँ, अंश। इसका अर्थ है आपका कंधा। ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ क्या है? कंधा। अंश यदि आपका छोटा सा आ जाए तो उसका अर्थ कंधा होता है, अंश का अर्थ भाग होता है और अंशु का अर्थ किरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तरंग और तुरंग का सही अर्थ जो है, सही युग्म कौन सा है? तो आपका इसका मन की लहर और शीघ्र लहर और घोड़ा, तेज़ आवाज़ और धीमी आवाज़, ध्वनि और घोड़ा। इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए, तरंग का अर्थ होता है लहर तथा तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तुरंग क्या है? घोड़े का ही पर्यायवाची है ना, घोड़े का ही पर्यायवाची। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आधी और व्याधि। आधी और व्याधि दोस्तों, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, यानी यहाँ पर एक प्रकार से कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर गा के साथ राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। अम्ब और अम्भ, अम्ब और अम्भ में अगर देखें तो अम्ब का अर्थ जो होता है वो माता होता है। अम्ब का अर्थ माता से है और अम्भ का अर्थ जो है दोस्तों वो पानी। तो इसका करेक्ट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और अंश। दोस्तों, अंश और अंश, अंश का अर्थ क्या है? कंधा और अंश का अर्थ है भाग यानी हिस्सा। ऑप्शन नंबर खा जो है राइट हो जाएगा आठवें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपल और उत्पल क्या है? दोस्तों, उपल का अर्थ होता है आपका ओला, यानी जो बारिश में पड़ते हैं ना कभी कभी बर्फ़ की छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको ओला बोलते हैं। उपल और उत्पल, उत्पल का अर्थ है कमल। तो ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्बुद और अम्बुज, अम्बुद और अम्बुज। दोस्तों, अम्बुद और अम्बुज का सही अर्थ युग्म कौन सा है? तो अम्बुद के अर्थ की बात करें तो अम्बुद का अर्थ होता है बादल तथा अम्बुज का, यानी जो अम्बुज का अर्थ है वो है आपका कमल। ऑप्शन नंबर घा यहाँ पर राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर घा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुत और सूत। तो सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है दोस्तों धागा यानी सारथी। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा राइट। जलद और जलज और जलद, यानी जलज और जलद क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है। इसका सही अर्थ हमें पहचानना है, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है जलज का और जलद का अर्थ। तो जलज का अर्थ है दोस्तों जो जल से उत्पन्न होता हो, जो जल में पैदा होता हो, वो है आपका कमल। और जलद यानी बादल। तो ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि श्रांत और श्रांति। श्रांत और श्रांति का सही अर्थ युग्म कौन से ऑप्शन में है? श्रांत और श्रांति का, तो श्रांत का अर्थ दोस्तों थकान होता है और श्रांति का अर्थ खिन्नता होता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपकार और अपकार। उपकार की बात करें तो भलाई और अपकार की बात करें तो अपकार क्या है आपका? अपकार यानी किसी की बुराई। तो ऑप्शन नंबर गा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशक्त और आसक्त। अशक्त का अर्थ दोस्तों होता है जिसमें शक्ति ना हो यानी शक्तिहीन, और आसक्त का अर्थ होता है किसी पर मोहित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंथ और पथ। दोस्तों पंथ की बात करें तो पंथ को बोलते हैं हम संप्रदाय, और पथ का अर्थ होता है मार्ग। ऑप्शन नंबर खा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। वीडियो की स्पीड में थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो। 17वां क्वेश्चन की आरती और आरती, आरती और आरती में सही शब्द कौन सा है, सही अर्थ युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा आरती और शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अचार और आचार। अचार और आचार का देखेंगे तो अचार मीन्स होता है दोस्तों आपका मुरब्बा, और आचार मीन्स हमारा आचरण, यानी ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आय और आयु। आय और आयु, आमदनी और उम्र। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। पयोधी और पयोध। पयोधी और पयोध का देखिए 20वां ऑप्शन, अब 20वां क्वेश्चन है पयोधी और पयोध का अर्थ बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका वो है समुद्र और बादल। समुद्र और बादल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, गा। कपट और कपाट। कपट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धोखा, और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा, यानी ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर गा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शर और सर। शर और सर यानी 22वां प्रश्न में आपको बताना है। शर का अर्थ दोस्तों बाढ़ का जो तीर होता है ना, बाढ़ का तीर, और तालाब, यानी ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तरड़ी और तरुड़ी। तरड़ी का अर्थ दोस्तों, तरड़ी का अर्थ क्या है, तरड़ी और तरुड़ी का अर्थ बताना है आपको। तो तरड़ी के अर्थ की बात करें तो नौका यानी नाव, और तरुड़ी यानी युवती स्त्री जो है उसको हम तरुड़ी कहते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ और प्रारब्ध। प्रारंभ और प्रारब्ध 24वां। प्रारंभ और प्रारब्ध। प्रारंभ का अर्थ है शुरू यानी आरंभ, और प्रारब्ध का अर्थ होता है दोस्तों किस्मत अर्थात भाग्य। तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष और कृषि। कृष और कृषि। कृष और कृषि। कृषि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, खेती होता है ना। कृषि का अर्थ खेती, और आपका कृष का अर्थ दुबला। तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। निशी और वासर। निशी तथा वासर का अर्थ बताएंगे प्यारे बच्चा। निशी और वासर का अर्थ बताएंगे साथी। निशी का अर्थ होता है रात, और वासर का अर्थ क्या होता है, दिन होता है। ऑप्शन नंबर का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रलय और परिणय। दोस्तों प्रलय की बात करें, अगर प्रलय की बात करें तो प्रलय का अर्थ होता है प्रेम, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। प्रेम और विवाह। ऑप्शन नंबर आपका गा क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिमांबु और हिमांशु। हिमांबु की बात करें तो शीतल, और अगर हिमांशु की बात करें तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शीतल जल और चंद्रमा। ऑप्शन नंबर घा, ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। नीरज और नीरद में बताएंगे नीरज और नीरद का सही आंसर कौन सा होगा। तो नीरज और नीरद का, नीरज का अर्थ है दोस्तों कमल, और नीरद का अर्थ है बादल, यानी ऑप्शन नंबर का क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका पास और पाश। देखिए पास का अर्थ निकट से है। पास का अर्थ क्या है, निकट, और पाश का अर्थ होता है दोस्तों जाल। ऑप्शन नंबर खा, ऑप्शन नंबर खा इस हिसाब से राइट होगा। भित्ति और भीत। भित्ति और भीत का अर्थ देखिए, भित्ति जो होती है वो आपकी एक प्रकार से क्या होती है, दीवार होती है ना भित्ति। भित्ति का अर्थ जो है वो आपका दीवार, और भीत का यानी भयभीत जिसको हम बोलते हैं, तो ये डरा हुआ। ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध का अर्थ होता है दोस्तों करधनी, और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, किसी भी काम को कटिबद्ध, तैयार। ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य और लक्ष्य में देखिए लक्ष्य का अर्थ संख्या यानी लाख, और लक्ष्य यानी उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। जलद और जलधि। जलद और जलधि का बताएंगे प्यारे बच्चे, 34वें का बताएंगे जलद और जलधि। जलद का अर्थ क्या है, बादल। जलद का अर्थ बादल कौन से ऑप्शन में, खा ऑप्शन में, और जलधि समुद्र। आदि और आदि, ठीक है। आदि का अर्थ है दोस्तों प्रारंभ, और आदि मतलब आदत वाला, कि मोहन जो है वो गन्ना खाने का आदि है, और आदि का अर्थ जो होता है वो होता है प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर गा। दुर्लभ और
अप्राप्य, दुर्लभ और अप्राप्य का बताएंगे। दुर्लभ ऐसी चीज़ जो कठिनाई से मिले और अप्राप्य जो बिल्कुल ना मिले। तो ऑप्शन नंबर का इस हिसाब से क्या होगा, राइट हो जाएगा। वसन का अर्थ दोस्तों वस्त्र से है और व्यसन का अर्थ आदत से। तो ऑप्शन नंबर का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। ऑप्शन नंबर गा एकदम राइट हो जाएगा। फेंक के मार दें क्वेश्चन के मुँह पर आंसर। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद और प्रसाद यानी 39वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद और प्रसाद का अर्थ क्या है। प्रसाद का अर्थ कृपा से है और प्रसाद का अर्थ महल से। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। अगर देखिए कपिश और कपीस की बात करें, कपिश का अर्थ मटमीला और कपीश का अर्थ सुग्रीव यानी सुंदर गर्दन वाला। 41वां क्वेश्चन सुगंध और सौगंध। सुगंध और सौगंध, सुगंध का अर्थ महक से है। सुगंध का अर्थ किससे है दोस्तों, महक से। और आपका सौगंध का अर्थ किससे है, सौगंध का अर्थ प्यारे बच्चे बताएंगे। सौगंध का अर्थ किससे है, तो सौगंध जो है वो आपकी एक प्रकार से शपथ होती है, शपथ। और सुगंध का सुवास यानी अच्छी वास आ रही है, सुवास आ रही है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हरि और हर। हर, यहाँ पर हरि का अर्थ क्या है आपका, हरि का अर्थ विष्णु और हर का अर्थ क्या है, शंकर। यानी ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा, राइट। भवन और भुवन। भवन का अर्थ दोस्तों होता है घर या फिर हमारा जो भवन होता है ना, जिसको हम भवन कहते हैं घर को, तथा भुवन जो है वो हमारा संसार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। आभरण और आमरण। आभरण और आमरण क्या होता है दोस्तों, आभरण और आमरण का सही अर्थ युग्म कौन सा है, पोशाक और मृत्यु, आभूषण और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु और जीवन, या फिर समुद्र और आकाश। आभरण का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण और आमरण यानी मृत्यु पर्यंत, या मैं तुम्हारा आमरण साथ दूंगा मेरी प्रिय। तो इसका अर्थ क्या हो गया आपका आमरण यानी मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। अगम और आगम। अगम और आगम 45वें का सही अर्थ युग्म बताएंगे। अगम का अर्थ होता है दुर्गम और आगम का प्राप्य। निंदा और तंद्रा का बताएं। निंदा और तंद्रा, निंद्रा और तंद्रा। निंद्रा का अर्थ नींद से है और तंद्रा का अर्थ आलस्य से। द्वीप, द्वीप मीन्स हाथू और द्वीप मीन्स होता है टापू दोस्तों। ऑप्शन नंबर घा। तरड़ी और तरड़ी, देखिए तरड़ी और तरड़ी का अर्थ बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका सूर्य और नाव। सूर्य और नाव ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। धरा और धारा। धरा का अर्थ पृथ्वी और धारा का अर्थ जो होता है वो जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर का। शशधर और शशिधर। शशधर और शशिधर क्या बताएंगे, 50वां। शशधर का अर्थ खरगोश और शशिधर जिसके मतलब शशि चांद सर पर हो उसे हम शंकर जी कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट। अघ और अघ। अघ और अघ का बताएंगे प्यारे बच्चा, अघ और अघ का बताएंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त। तो अघ और अघ में आपका क्या होगा इसका बताएं मुझे। अघ का अर्थ होता है आगे और अघ का पीछे। तो ऑप्शन नंबर का। आतप और आपात। आतप का अर्थ क्या है, आतप का अर्थ होता है धूप यानी जो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जो धूप प्राप्त होती है वो आतप। और आपात का अर्थ संकट की स्थिति से है। आपात का अर्थ क्या है, संकट का। ऑप्शन राइट। नियत और नियति बचाएंगे, नियत और नियति बताएंगे प्यारे भाई। नियत और नियति का सही युग्म कौन सा है, सही अर्थ युग्म कौन सा है। नियत का अर्थ है निश्चित यानी जो चीज़ निश्चित है, और नियति का अर्थ है भाग्य। ग्रह और गृह। ग्रह, गृह और गृह, देखिए गृह तो आपका क्या होता है घर, और गृह जो होता है वो नक्षत्र। गा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा। आपात और आपाद। आपात का अर्थ संकट और आपाद का अर्थ है पैर तक। ऑप्शन नंबर घा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है एक टुकड़ा यानी खंड। तो ऑप्शन नंबर खा। द्रव का अर्थ होता है दोस्तों तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ धन से है। तो इसका करेक्ट आंसर का हो जाएगा। बात और बात। बात और बात में बताएंगे प्यारे भाई। तो बात का अर्थ है बातें यानी जो बातचीत है, तथा बात का अर्थ हवा से है, ठीक है। प्रथा और प्रथा। प्रथा और प्रथा इसका बताएंगे, इसका बताएंगे क्या होगा 59वां। 59 का क्या होगा भाई, 59 का आपका रीति रिवाज। प्रथा जो होती है वो रीति रिवाज, प्रथा जो है वो आपकी कुंती। निर्वाण और निर्माण। निर्वाण का अर्थ मोक्ष है और निर्माण का अर्थ रचना। ऑप्शन नंबर गा क्या होगा, राइट होगा। नीर का अर्थ पानी से और नीर का अर्थ घोंसले से। कौन सा ऑप्शन है, मार देंगे ऑप्शन नंबर खा पर आप सही टिक। छात्र और क्षात्र।
छात्र और क्षात्र में बताएंगे, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, तो इसका सही अर्थ योग में बताएंगे आप। देखिए छात्र का अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी, और छात्र जो है वो क्षत्रिय उचित, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुल का अर्थ होता है वंश से, और कुल का अर्थ किनारा, वंश और किनारा का ऑप्शन करेक्ट। क्षति और क्षिति, देखिए क्षति और क्षिति का बताएंगे प्यारे साथी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हानि और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आकर और आकार, आकर का अर्थ खान से है और आकार का अर्थ रूप से है, किसी की आकृति, किसी की संरचना, किसी के रूप को हम आकार कहते हैं। पुरुष और परुष, पुरुष का अर्थ होता है दोस्तों प्यारे साथी मनुष्य, और परुष का अर्थ है कठोर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ईमानदारी के साथ वीडियो देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।